कोई भी प्लांट हमारे गार्डन में आता है, हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि परमानेंट हमारे साथ बना रहे और हम इसके साथ ऐसी क्या प्रिकॉशंस लें कि इस पर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना आए। स्पेशली सकुलेंट को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। न्यू प्लांट लाए हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इसको रिपोर्ट करूं या ना करूं। इस मिट्टी में जो मिट्टी उसमें है, जैसे कोकोपीट है, राइस हस्क है, आप अगर उसको सही तरीके से वाटर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। केयरफुली विथ प्रिकॉशंस आप उसको चेंज कर सकते हैं। वही प्रिकॉशंस, टिप्स और ट्रिक्स आज मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं माय गार्डन पॉइंट को खुशी के साथ। आप कोई भी प्लांट अपने घर पर लेके आते हैं नर्सरी से, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको 3-4 दिन तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर और नर्सरी का एटमॉस्फेयर में बहुत चेंज होता है, डिफरेंस होता है। आप पहले उस प्लांट को रख दीजिए और 8 दिन उसको आपके माहौल का हैबिचुअल बनने दीजिए। एक बात और ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप नर्सरी से प्लांट्स लेकर आ रहे हैं, लाते टाइम पर ये ज़रूर ध्यान रखिए, एक तो आप डैमेज प्लांट नहीं लाएंगे और दूसरे वो शेड में रखा था या धूप में रखा था। जिस तरह का एनवायरनमेंट उसको वहाँ पर मिल रहा था, ठीक उसी तरीके का आप उसको घर पर देंगे। अगर वो शेड लिविंग प्लांट है, शेड में रखा हुआ था, तो आप एकदम से डायरेक्ट उसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, और अगर वो सनलाइट में रखा हुआ था तो आप उसको शेड में नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं, 8 दिन आपके प्लांट को आए हुए घर पर हो चुका है और आपने सही टेम्परेचर, सही माहौल उसको दिया है। अब आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करते टाइम पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे, क्योंकि गर्मी का स्ट्रेस भी वो झेल रहा है और रिपोर्टिंग करना एक स्ट्रेसफुल काम होता है प्लांट के लिए। प्लांट स्ट्रेस में आता है जब आप रिपोर्टिंग करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्लांट को इस तरीके से रिपोर्ट करें कि रिपोर्टिंग का जो स्ट्रेस है वो 50% कम हो जाए। जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में रिपोर्ट करेंगे। उस टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, कूल होता है, तो उससे इफ़ेक्ट प्लांट को कम आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँगी तो शाम में आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो पूरी रात उसको एक कूल टेम्परेचर मिलेगा अपने आप को सेट करने के लिए। आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम टाइम में रिपोर्ट हो जाए। ज़्यादा टाइम उसको नहीं लेना है, उसको रूट को ज़्यादा नहीं छेड़ना है, उस पर गर्म हवा नहीं लगना चाहिए, गर्म टेम्परेचर नहीं लगना चाहिए। तो ये स्पेशली ध्यान रखिए, कम से कम टाइम में जल्दी आप उसको रिपोर्ट करें। तीसरा पॉइंट है, आप पॉट अगर मिट्टी का ले लेते हैं तो बेस्ट होता है, लेकिन जो भी पॉट ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। छोटा पॉट लें और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। इसके बाद मिट्टी के ऊपर बात आती है। मैं हमेशा कहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सकुलेंट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। पॉट में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। आप ऊपर से पानी डालें तो नीचे से निकल जाना चाहिए बहुत ईजिली, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। मिट्टी अगर गीली रह गई तो आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप अपने सकुलेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी रूट को टच ना करें। मैं गर्मी में जब अपने सकुलेंट रिपोर्ट करती हूँ, अगर वो सकुलेंट हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे और चारों तरफ न्यू मिट्टी डालूँ और सेम मिट्टी लेकर मैं उसको एज इट इज़ रख दूँ। उसकी रूट को मैं गर्म टेम्परेचर का असर ना होने दूँ। तो अगर आप चाहते हैं रिपोर्ट करना, हेल्दी सकुलेंट है, एज इट इज़ उसको रिपोर्ट करें। अगर कोई रिपोर्ट करते टाइम पर लीव्स गिर जाती हैं, उसी पॉट में साइड में रख दीजिए, उससे बेबीज़ निकल आएंगे और आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। अब बात आती है पानी की। बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है आपके सकुलेंट को सरवाइव कराने के लिए। आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उसको आप भरकर पानी नहीं देंगे। ये चेक नहीं करेंगे कि ऊपर से पानी जा रहा है तो नीचे से निकल रहा है या नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उसको मॉइस्ट करने लायक पानी देंगे। शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक मॉइस्ट रखिए उसको, फिर उसके बाद आप उसे रूटीन पर पानी दे सकते हैं। अब बात आती है कि रिपोर्ट करने के बाद हम उसको कहाँ पर रखें। आप उसको 100% शेड में रखेंगे, लेकिन इंडोर नहीं रखेंगे। एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ना तो सुबह की 1-2 घंटे की धूप से लगनी चाहिए, दोपहर की तो सवाल ही नहीं होता है।
तो जैसे हम ये कहते हैं सकुलेंट को सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो बेस्ट होती है, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद आप उसको बिल्कुल भी धूप नहीं देंगे, शेड में रखेंगे 8-10 दिन तक। उसके बाद सुबह की 1-2 घंटे की धूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी छोटी-छोटी सी बातें थी जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में एक बड़ा सकुलेंट गार्डन हमेशा बना रहेगा। तो गाइज़ ऐसे ही कुछ यूज़फुल छोटे-छोटे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइज़, बाय।